जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करता हूं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस से सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो सवेरे की 10 बजे की न्यूज होती है वो आप सभी एक्स सर्विसमैन के लिए होती है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से कोई हो, चाहे आपका पे एंड अलाउंस से रिलेटेड हो, पीसीडीए का हो, सीएसडी का या ईसीएचएस संबंधी जो भी एडवाइजरी आती है हम इसके आपके सामने लेके आते हैं, शेयर करते हैं ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे जवान हैं, उसमें जागरूक रहें। तो खबरें करते विस्तार से। 2024 में हाँ जी सरकार बढ़ाएगी सैलरी, बिल्कुल 2024 यानी अगले साल। जुलाई में दो बड़े निर्णय, जवानों को मिलेगी खुशखबरी। हाँ जी, दो बड़े निर्णय हैं, एक हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और आर्मी पर्सन की सेकंड वाइफ को मिलेगी पेंशन, ये है एक हाई कोर्ट का आदेश। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं आखिर 2024 में ऐसा क्या है कि सैलरी आपकी बढ़ेगी। सबसे पहले बता रहा हूं, जैसा कि 2024 में जनरल इलेक्शन है और उसका नमूना आप अभी 5 राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है और उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने सबके डीए, मैंने साल में 3 बार भी डीए बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को लुभाने के लिए जो भी हो सकता है सारा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह जैसे ही जनरल इलेक्शन है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार के पास मौका है कि 8वें वेतन आयोग की या तो घोषणा करेंगे या किसी फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेंगे। जबकि ऐसा कहा गया था कि 2024 में इसलिए कर सकते हैं कि 2026 में ड्यू है और पिछले 7th पे सीपी में सिफारिश की गई। इसके लिए 10 साल होना जरूरी नहीं, आप बीच में भी आप पे और पेंशन की बढ़ोतरी कर सकते हो किसी भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर। तो ये खबर कल से चल रही जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये रक्षा मंत्री का भी बयान था कि जरूरी नहीं कि हम 10 साल इंतजार करें, अगले साल भी इसकी घोषणा हो सकती है। और जैसे जानते हैं सरकार चुनाव में कूदेगी, सरकार समझ सकती है कि कर्मचारियों का रवैया 18 महीने डीए को लेकर के हो या उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हो। 7th पे सीपी लागू हुआ है तब से ही केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत ज्यादा कम है और उनमें रोष है और धरने भी चल रहे हैं, कोर्ट में कई प्रकार के केस चल रहे हैं। तो सरकार इससे बचेगी और सैलरी 100% बढ़ाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जुलाई में दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, आखिर में आप बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, सबसे पहले तो पहली डेट है 12 जुलाई, जिसमें हमारे जो हवलदार हैं इनको ऑनरी नायब सूबेदार मिला था और ऑनरी नायब सूबेदार वो है प्री 2006 में रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी कमीशन दोस्तों। और उनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ था। पहले जब OROP 1 मिला था तो उनको एक लमसम एरियर मिल गया था 2014 तक। उसके बाद सरकार एकदम शांत हो गई है और ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 21 फरवरी 2020 का है और उसमें सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए लिखा था कि इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। पर इसकी कुछ कानूनी ऐसे पेच फंसे हुए हैं, लेकिन इसकी सुनवाई अभी बिल्कुल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं 12 जुलाई को और आपके हित में निर्णय आएगा क्योंकि सरकार इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है अधूरा। तो जो भी हमारे भाई हैं, हवलदार हैं, जो 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायरी हैं, उनको एरियर भी मिलेगा, बड़ी सौगात मिलेगी और पेंशन रिवीजन भी होगा ताकि हर महीने उन्हें फायदा होता रहे, इसका इंतजार। दूसरी बात कहता हूं 31 जुलाई जिसको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के सुनवाई होनी है। तो और उसके ऊपर भी आप समझ सकते हो कि पिछले बार एक जो जस्टिस थे उन्होंने मना कर दिया था, सुनवाई नहीं हुई थी और 31 जुलाई को पूरी सुनवाई और शायद हो सकता है इसके ऊपर बड़ा वर्डिक्ट आए। यानी दोनों खुशखबरियां हम इंतजार करते हैं जुलाई का महीना। और दोस्तों अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आर्मी पर्सन की सेकंड वाइफ को किस तरह पेंशन दिलाई, वो भी हाई कोर्ट ने। हाँ, एक मामला है और ये मामला मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, कई लोगों की दुविधा इससे दूर होगी दोस्तों। इसमें लिखा है सेकंड वाइफ, एक जवान जो रेजिमेंट ऑफ आरटी से, उसका नाम है गनर महेंद्र सिंह, रिटायर्ड होता है और उसने पहली शादी 1960 में किया है। बंत कौर से शादी की थी, उसकी एक बेटी होती है। उसके बाद वो तलाक लेता है और बंत कौर है उसकी बीबी किसी दूसरे करतार सिंह से शादी कर लेती है 1964 में और ये बंदा भी दलजीत कौर से शादी कर लेता है। अब होता क्या है, अब ये रिटायर्ड होके आता है और जब ये एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसकी जो सेकंड वाइफ है दलजीत कौर ने रिकॉर्ड, आरटी रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखा कि मुझे पेंशन डाली जाए, लेकिन आरटी रिकॉर्ड में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड था उसमें बीबी थी उसकी बंत कौर, यानी पहले वाली बीबी का ही नाम मेंशन था। पहले के लोग इतने समझदार नहीं थे, ना ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उन्हें जानकारी थी। मामला कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ने, रिकॉर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया। मामला जाता है ऑनरेबल कोर्ट में, कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। उसके बाद दोनों उसकी बीबी जिंदा है, पहली वाली है उसने दूसरी शादी कर ली, वो जाके कोर्ट में पेश होती है और साक्ष्य देती लिखित में, हाँ जी ये मेरे पति थे, मेरा नाम था, लेकिन मैंने इनसे डाइवोर्स लिया है कानूनी तौर पर और दूसरी मैंने शादी किया है, उस दूसरी शादी से मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पहली वाली बीबी को फैमिली पेंशन दिया जाए।
और जब कोर्ट यानी जज के सामने ये बयान होता है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड आनाकानी करता है, तो जज साहब कहते हैं कि इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए। जब मेरे समक्ष आके दोनों ने इस बात को कबूला है कि यानी सेकंड बीबी ही इसकी अभी बीबी है और उसी को कानूनन अधिकार है पेंशन का, तो इसके ऊपर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए और आरटी रिकॉर्ड ने उनकी जो वाइफ हैं पहले दूसरी वाली, उनको पेंशन सुचारू रूप से चालू किया। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।